Indeed, it's a great joy for me to be with you this morning. वास्तव में मेरे लिए बड़े आदर की और आनंद की बात है मैं आपके साथ हूँ आज सुबह I honor God कि हम परमेश्वर का आदर करें and I thank God for each one of you and I honor you. और मैं आप में से हर एक के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, आपका आदर करता हूँ। The Lord showed us a promise as we were in the Israel prayer tower dedicating it as we entered it. जब हम इस्राएल में थे वहाँ के प्रार्थना भवन के समर्पण के लिए और हम वहाँ प्रवेश किए तो परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा वचन दिया। Let's read Genesis 12, 1 and 2. आइए हम पढ़ लें उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 1 और 2। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। Read the next verse. अगले वचन को पढ़ें, वचन 3। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। Abraham, leave your father's house and get out of your country and go to the place that I show you. तू अपने पिता के देश को छोड़ करके निकल जा और जिस देश को मैं तुझे बताऊंगा तू वहां चला जा। Then I will bless all the families of the earth through you. और उसके बाद तेरे द्वारा मैं पूरे पृथ्वी के कुल के लोगों को आशीषित करूंगा। All the families on the earth will be blessed through you, Abraham, when you obey me. अब्राहम, जब तू मेरी आज्ञा का पालन करे तो भूमंडल के सारे कुल के लोग जो है तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। The Lord spoke to us and said, this is what is going to happen through Jesus calls. प्रभु ने हमसे बातचीत की और ये कहा कि यीशु लाता है सेवकाई के द्वारा, बिल्कुल यही होने वाला है। From the Israel prayer tower, all the families of the earth shall be blessed as we pray for all of them. जब हम इस्राएल प्रार्थना भवन से प्रार्थना करेंगे तो सारे भूमंडल के सारे कुल के लोग जो हैं वो आशीषित होंगे। When will God make us a blessing to all the families of the earth? परमेश्वर कब हमें पूरे भूमंडल के सारे कुलों के लिए आशीष का कारण बनाता है? Let us read 2 Chronicles 10 and verse 7. आइए हम पढ़ लें दूसरा इतिहास अध्याय 10 और उसका वचन 7। It says, they replied, if you will be kind to these people and please them and give them a favorable answer, they will always be your servants. यहाँ लिखा हुआ है, उन्होंने उसको यह उत्तर दिया, यदि तू इस प्रजा के लोगों से अच्छा बर्ताव करके उन्हें प्रसन्न करे और उनसे मधुर बातें कहे तो वे सदा तेरे अधीन बने रहेंगे। It is God's will that all the families on the earth be blessed through each one of us. ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम में से हर एक के द्वारा पूरे भूमंडल के सारे कुल के लोग जो हैं हमेशा आशीषित हों। It is God's will that the families on the earth be blessed through you. यह परमेश्वर की इच्छा है कि इस भूमंडल के सारे परिवार के लोग आपके द्वारा आशीषित हों। For that, what does God expect from us? और उसके लिए परमेश्वर जो है हमसे क्या अपेक्षा करते हैं? We need to be kind to the people. हमें लोगों के प्रति दयावंत होना है, Please them. उनको प्रसन्न करना है, Give them a favorable answer. और उनसे मधुर बातें कहनी है या अच्छी बातें कहनी है। This verse is written in the context of King Rehoboam. यह जो वचन है राजा रहोबियाम के परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है। The people of the land came to Rehoboam जो पूरे देश के लोग थे रहोबियाम के पास आए and said, lighten our load, your father has put lot of load on our shoulders. और उन्होंने कहा कि तो हमारे भार को कम कर, क्योंकि तेरे पिता ने हमारे कंधों पर बहुत बड़ा बोझ रख छोड़ा है। Oh, he has put lot of taxes. उसने हम पर बहुत से कर लगा रखे हैं। And the people around Rehoboam said, और जो लोग रहोबियाम के साथ थे उनने कहा, the wise men around Rehoboam said, रहोबियाम के पास जो बुद्धिमान लोग थे उनने यह प्रत्युत्तर दिया, O king, हे राजा, be kind to the people. लोगों के साथ दयावंत हो, Please them. तू उन्हें
प्रसन्न कर and speak a good word to them, a good answer. और तू उनसे मधुर बातें कर, उन्हें अच्छा उत्तर दे। Then all the people will be with you. तब सारे लोग तेरे साथ होंगे, All will love you. सब तुझसे प्रेम करेंगे You will be a blessing to all the people, all the families in your kingdom. और अपने राज्य में सारे लोगों के लिए, सारे कुलों के लिए तू एक आशीष का कारण होगा। But Rehoboam refused to accept that. लेकिन रहब्याम जो था उसने इसे स्वीकारने से इनकार कर दिया And he spoke harshly to the people. और उसने लोगों से बड़ी ही कड़ाई से बातें की, Added more burdens. और उन पर और ज्यादा बोझ डाल दिया, Alas, he lost the kingdom. और हाय अंत में उसने राज्य खो दिया। He could not be a blessing to the families of his kingdom. अपने राज्य के परिवारों के लिए, लोगों के लिए वो एक आशीष नहीं बन पाया। Friends, God has given us the authority and the calling to bless the families of the people on the earth. मेरे मित्रों, परमेश्वर ने हमें यह अधिकार और यह बुलाहट दी है कि हम इस पृथ्वी के सारे कुल के लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनने पाएं। God expects us to give a pleasing, blessed answer to the people who come to us for prayer. और परमेश्वर जो है हमसे यह अपेक्षा करता है कि जो लोग हमारे पास प्रार्थना के लिए आए, हम उनसे एक अच्छा मधुर बातचीत करें। The same thing he expects you as family members to give a pleasing answer and a loving word to your family members. और यही अपेक्षा वह आपसे भी करता है कि आप जो हैं अपने परिवार में अपने परिवारजनों को हमेशा एक मधुर प्रत्युत्तर दें या उनसे अच्छी अच्छी बातें कहें। He expects you to be kind to your family members. वो अपेक्षा करता है कि आप अपने परिवारजनों के साथ दयावंत हों। How can we do it? हम ये कैसे कर सकते हैं? If you read Genesis 41 and verse 16, अगर आप उत्पत्ति 41 वचन 16 पढ़ें Joseph says, तो यूसुफ कहता है, he says to Pharaoh who was ruling Egypt, वह जो है फिरौन से जो मिस्र का राजा था, कहता है he says, God will give you a glorious answer. कि परमेश्वर यहोवा जो है तुझे एक महिमावान उत्तर देगा। But it's more than that. Glorious answer, an answer of peace. लेकिन ये उससे बढ़कर है, ये एक महिमावान उत्तर है, एक ऐसा उत्तर जो शांति लाता है। Joseph says, I cannot speak a good answer. I cannot be speaking kind answer. I cannot be speaking an answer of peace, but God will give Pharaoh an answer of peace. यूसुफ जो है कहता है, मैं एक अच्छा उत्तर नहीं दे सकता, मैं एक बुद्धिमानी का उत्तर नहीं दे सकता, मैं एक शांति देने वाला उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन परमेश्वर यहोवा जो है फिरौन को शांति का उत्तर देगा। And Joseph spoke that word, that answer of peace, which blessed all the families of Egypt. और तब यूसुफ जो है वो फिरौन से एक ऐसे शांति का उत्तर को देता है जो पूरे संसार के लोगों को आशीषित करता है। God also makes us speak that answer of peace, which blesses all the families of the earth. आज परमेश्वर हमसे भी एक ऐसे शांति का उत्तर दिलवाता है जो पूरे संसार के लोगों को आशीषित करता है। How are we able to speak that? हम ये किस तरह से बोल पाते हैं? That's why in Acts 2:17, इसलिए प्रेरित 2:17 वचन में God says, परमेश्वर कहता है, I will pour my spirit upon all flesh, मैं अपनी आत्मा हर एक प्राणियों पर उंडेलूंगा and your sons and daughters will prophesy. और तुम्हारे बेटे बेटियां जो हैं वे भविष्यवाणी करेंगे। Everyone will give an answer of peace, which will bless all the families on the earth. हर एक जो है एक ऐसे शांति का उत्तर देगा जो पूरे संसार के लोगों को आशीषित करेगा। God will give you that prophetical grace. परमेश्वर आपको वह भविष्यवक्ता अनुग्रह देगा। And each one, you may be a student, you may be a staff, you may be a prayer intercessor, you may be a donor, you will speak that answer of peace as prophecy, and through you, all the families, your own family will be blessed. और आप चाहे एक छात्र हो, चाहे आप प्रार्थना करने वाले हो, चाहे आप दान देने वाले हो, चाहे आप कोई भी हो, आप में से हर एक के द्वारा परमेश्वर एक ऐसे शांति के उत्तर को लाएगा जिसके द्वारा से आप जो है पूरे संसार के लोगों के लिए शांति को और आशीष को लेकर के आएंगे। Secondly, दूसरी बात, 2 Chronicles 11:14 to 17. दूसरा इतिहास 11 और 14 से 17 वचन में हम देखते हैं, The Levites who were serving the Lord, called by God
sold their properties where they were and went to Jerusalem because they could serve the Lord in peace there. हम देखते हैं कि जो लेवी लोग थे वे जहां कहीं भी थे उनने अपनी अपनी संपत्ति को बेच दिया और वे यरूशलेम को चले जाते हैं ताकि वे शांति के साथ वहां परमेश्वर की सेवा करके औरों के लिए आशीष का कारण बन सकें। People long for a spiritual atmosphere. आज लोग तड़पते हैं एक आत्मिक वातावरण के लिए। People long for spirituality in a home. परिवार में लोग आज आत्मिक वातावरण के लिए, आत्मिकता के लिए तड़पते हैं। The children are so secure and glad if their parents are spiritual and full of God's presence. बच्चे जो हैं अपने आप को बड़े सिक्योर्ड या सुरक्षित महसूस करते हैं, खुश होते हैं जब उनके माता पिता जो हैं आत्मिक जन होते हैं। This month I was reading the articles which are going to be published in the Jesus Calls magazine. इस माह प्रकाशित होने वाले लेखों को जो यीशु बुलाता है मैगजीन में आने वाले हैं, मैं पढ़ रहा था। There I read an article. और वहां मैंने एक लेख को पढ़ा। It was a question answer. वो प्रश्नोत्तरी थी। A young boy is asking, एक जवान जो है ये प्रश्न कर रहा है, "Oh, I feel like running away from my home, ओ मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना घर द्वार छोड़कर भाग जाऊं, away from my father. अपने पिता से मैं दूर भाग जाऊं। It looks like only then I will prosper in my work and I will rise up to great heights." और ऐसा लगता है कि उसके बाद ही मैं जो हूं अपने कार्य में सफल होने पाऊंगा और मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूने पाऊंगा। Because the boy feels his father has nothing to offer him. क्योंकि उस लड़के को ऐसा लगता है मानो उसके पिता के पास कुछ नहीं कि वो अपने पुत्र को दे। Maybe he may be giving money to pay his fees. हो सकता है उसकी फीस पटाने के लिए उसे पैसे देता हूँ। But the students, the children are seeking much more from the parents. लेकिन छात्र जो हैं, बच्चे जो हैं माता पिता से कहीं उससे ज्यादा अपेक्षा करते हैं। And the staff expect much more from each other. और जो स्टाफ हैं वे भी एक दूसरे से कहीं बढ़ करके अपेक्षाएं रखते हैं। The donors expect much more from the prayer intercessors of Jesus Calls. दानदाता जो हैं यीशु बुलाता है कि प्रार्थना योद्धाओं से कहीं ज्यादा अपेक्षा रखते हैं। What do they expect? वे क्या अपेक्षा करते हैं? That each one carries God in them. कि उनमें से हर एक जो है अपने अंदर परमेश्वर को लिए चलता है। People are looking for God in the other person. लोग जो हैं दूसरे व्यक्ति में परमेश्वर को देख रहे हैं। Then they are willing to throw away their money, their fame, their possession, their security to come and join with such people. और उसके बाद वो तैयार हैं कि वे अपना नाम, अपना काम, अपना धन, अपनी पदवी, अपना सब कुछ, अपनी सुरक्षा छोड़ करके ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाएं। There used to be some people writing to me, कुछ लोग मुझे लिखा करते थे, "Sir, I'm working in a place, महोदय मैं एक जगह काम कर रहा हूँ, but now I have got an offer from another place where they are willing to give me double the salary." लेकिन मुझे एक दूसरे स्थान से ये ऑफर मिला है जहां वो तैयार हैं कि वो मेरी वर्तमान सैलरी की दुगनी सैलरी प्रदान करें। But लेकिन I love the place where I am working. जहां मैं कार्य करता हूं वो स्थान मुझे अति प्रिय है। Everyone carries the presence of God. हर एक जन यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति के साथ भरा है। Though I get only half the salary of what has been offered, I am very reluctant to leave this job. हालांकि मुझे जो प्रस्ताव भेजा गया है उसका आधा ही तनख्वाह मुझे यहाँ मिलता है, लेकिन तो भी मैं इस कार्य को यहाँ से छोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा हिचकिचा रहा हूँ। Money is not everything. पैसा ही सब कुछ नहीं है। People long for an atmosphere which reflects the presence of God. लोग ऐसे परिस्थिति की अपेक्षा करते हैं जहां हम परमेश्वर की उपस्थिति को प्रतिलक्षित करते हैं। People long for such people who carry God to be with them. लोग ऐसे लोगों का सानिध्य चाहते हैं जो अपने आप में परमेश्वर की उपस्थिति को लिए चलते हैं। Children long for such parents. बच्चे ऐसे माता पिता को चाहते हैं। Students long for such teachers. छात्र छात्राएं ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं की अपेक्षा करते हैं। Will you and I be such people? क्या आप और मैं ऐसे लोग बनेंगे? If we have the presence of God in us, अगर हमारे अंदर में परमेश्वर की उपस्थिति हो, the whole world will come to us for prayer. तब सारा संसार हमारे पास प्रार्थना के लिए आएगा। The whole society will come to Karunya to receive blessings from God. पूरा समाज जो है कारुण्य में आएगा कि वो परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करे। They'll come to Sisha. वे सीशा में आएंगे।
they'll come to you, वे आपके पास आएंगे, they'll come to me, मेरे पास आएंगे, and through us, और हमारे द्वारा all the families shall be blessed. सारे कुल के जो लोग हैं, परिवार हैं, आशीषित होंगे। And through your family, all the families will be blessed. और आपके परिवार के द्वारा सारे परिवार आशीषित होंगे। You will have the greatest joy of having people around you all the time loving you. आपके पास बड़ा आनंद होगा कि आपके चारों ओर ऐसे लोग हैं जो आपसे प्रेम करते हैं। Be filled with God, आप परमेश्वर से भर जाएं, always with the Holy Spirit, हमेशा पवित्र आत्मा से पूर्ण रहें, speaking kind and answers of peace. और लोगों से आप बड़े मधुर वचन और शांति के वचनों के साथ बातचीत करें, Giving solutions to the problems of others, औरों की समस्याओं के लिए आप समाधान लेकर के आए, filled with the nature of God. और परमेश्वर के स्वभाव से आप पूर्ण हो। Then people will sell their possessions and they'll come and be attached to you, and you will together serve the Lord. तब लोग जो हैं अपने धन संपत्ति को बेच करके आपके पास चले आएंगे, और आप उनके साथ मिलकर के परमेश्वर की सेवा करेंगे, And your name will be made great. और आपका नाम जो है वो महान किया जाएगा। You will be blessed. आप आशीषित होंगे, You will be a blessing. और औरों के लिए आशीष का कारण And होंगे, all the families on the earth will be blessed. और पूरे संसार के लोग आशीषित होंगे। This is our calling. ये है हमारी बुलाहट। Shall we commend ourselves into the hands of God? आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। Shall we look to God in prayer? आइए हम परमेश्वर को प्रार्थना में निहारें। The mighty presence of God is with us. हमारे साथ यहाँ परमेश्वर की सामर्थी उपस्थिति है। As we kneel before Him, जब हम इस समय उसके सामने घुटने टेकते हैं, just say, Lord, make me more like you, Lord. बस उससे यही कहें, प्रभु जी मुझे और भी ज्यादा आप अपने समान बनाएं, Make me more like you. मुझे और भी ज्यादा अपने स्वरूप में ढाल दें। Help us to overflow with Thy Holy Spirit. हमारी सहायता करें कि हम आपकी पवित्र आत्मा में पूरी तरह से उमड़ते रहें। Lord, as Joseph said, we confess that we cannot speak any good word. प्रभु जी जैसा यूसुफ ने कहा, हम भी इस बात को स्वीकारें कि हम कोई भी अच्छा उत्तर अपनी ओर से नहीं दे सकते। Only you can give the answer of peace. केवल आप ही हमें एक शांतिदायी उत्तर दे सकते हैं, Only you can give the glorious answer through us. और केवल आप ही हैं जो हमारे द्वारा एक महिमावान उत्तर को दे सकते हैं। Today, cleanse our heart, Lord. प्रभु आज आप हमारे हृदयों को शुद्ध करें, Cleanse our heart, Lord. हमारे हृदयों को शुद्ध करें प्रभु जी। If we have carried worry in our heart, forgive us. अगर हमने अपने हृदय में चिंताओं को रखा है तो हमें माफ करें। If we have carried a hurt against somebody, forgive us. अगर हमारे हृदय में किसी के लिए चोट रही है तो प्रभु जी आप हमें माफ करें। If we have made fun against people and scandalized people unnecessarily for our enjoyment, forgive us. अगर हमने लोगों का मजाक उड़ाया है और केवल अपने आनंद के लिए हमने लोगों के बारे में भ्रामक प्रचार किए हैं तो मेहरबानी से आप हमें माफ करें। Cleanse us, Lord. प्रभु हमें शुद्ध करें, Cleanse us, Lord. हमें शुद्ध करें प्रभु जी। We have been after money in our heart, हम अपने हृदय में केवल पैसे के पीछे ही पड़े रहे थे, pride in our heart, हमारे हृदय में हम बड़े घमंड में थे, lust in our heart. हमारे हृदय में बड़ी वासनाएं थीं। Cleanse us, Lord. हमें शुद्ध करें प्रभु, From now on, Holy Spirit, और अब से लेकर के पवित्र आत्मा only Jesus in our heart, हमारे हृदय में केवल प्रभु यीशु मसीह हो, living for Jesus, और हम यीशु के लिए जिएं, getting the love from Jesus and Jesus alone. केवल यीशु और यीशु से ही हम प्रेम को पाएं। Let that be our desire in our heart, Lord. हमारे हृदयों में केवल वही एक आकांक्षा हो प्रभु। Transform us into your image, Lord Jesus. ओ प्रभु यीशु अपने स्वरूप में आप हमें परिवर्तित कर दें। All things will work unto good. सारी बातें हमारे लिए भलाई उत्पन्न करेंगी। Even now this morning, और आज सुबह इस समय भी lay your hands upon your children. इस समय अपने हाथ को अपने बच्चों के ऊपर में रखें, Give them a new spirit. उन्हें एक नई आत्मा दें। Give me, Paul Dinakaran, a new spirit, मुझ पौल दिनाकरण को आप एक नई आत्मा प्रदान करें, full of the image of Jesus Christ, जो प्रभु यीशु मसीह के चरित्र से पूर्ण हो, living only for Jesus, कि मैं केवल यीशु के लिए जीऊं, doing everything for Jesus, केवल यीशु के लिए सब कुछ करूं, fulfilling the will of Jesus, यीशु की इच्छा पूरी करूं, 100%. 100% हो। Use us, Lord. हमें काम में लाएं, Transform us, हमें Lord. बदल दे प्रभु, And give us the word of prophecy. और हमें भविष्यवाणी के वचन दें आप,
answer of peace. और शांतिदायक वचन दें। Bless our friends around us. हमारे चारों ओर हमारे मित्रों को आशीष दें। Bless others who work with us. जो हमारे साथ कार्य करते उन्हें आशीष दें। Bless our family members. हमारे परिवार सदस्यों को आशीष And दें bless all the families of the earth. और पूरे संसार के कुलों के लोगों को आशीष दें। Lord, bless us today for that. प्रभु जी, उसके लिए आज आप हमें आशीषित करें। Fill us, Lord. हमें भर दें प्रभु। Thank you for doing it. धन्यवाद ऐसा करने के लिए। We all open our hearts and thank you, Jesus. हम सारे अपने हृदय को खोलकर आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Transforming us now. हमें इस समय बदलने के लिए धन्यवाद। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। All things will work unto good अब सारी बातें मिल करके हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। for us, हमारे लिए, for our spouse, हमारे जीवन साथी के लिए and our children. और हमारे संतानों के लिए All things will work unto good. सारी बातें भलाई को उत्पन्न करेंगी। If God is going to bless the families of the earth through us, will He not bless our family through what we are doing for Jesus? अगर परमेश्वर हमारे परिवारों के द्वारा से पूरे संसार के कुलों को आशीष देना चाहता है, तो हम जो यीशु के लिए कर रहे हैं उसके कारण से क्या वो हमारे परिवारों को आशीषित न करेगा? Shall we say amen? आइए हम कहें आमीन। I believe, मैं Lord. विश्वास करता हूँ प्रभु, We receive it, Lord. हम उसे स्वीकारते हैं प्रभु जी, We give you all the और glory. सारी महिमा आपको देते हैं। In Jesus' name we pray. हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन। The 1st July 2013, the day when we had been celebrating my father's birthday for several years, makes us remember the apostle of love, late brother D.G.S. Dinakaran. அநேக ஆண்டுகளாக ஜூலை மாதம் 1ஆம் தேதி என்னுடைய அன்பு தகப்பனார் சகோதரர் டிஜிஎஸ் தினகரன் அவர்களுடைய பிறந்த நாளை நாம் கொண்டாடி வருகிறபடியே ஜூலை மாதம் 1ஆம் தேதி இந்த 2013ஆம் ஆண்டு அன்பின் அப்போஸ்தலனுடைய பிறந்த நாளை நாம் நினைவு கூறுவோம். If he had been here, he would have had his 78th birthday. அவர் இப்பொழுது நம்மோடு கூட இருந்திருப்பாரானால் தன்னுடைய 78வது பிறந்த நாளை கொண்டாடுவார்கள். But at the age of 72 plus, the Lord took him to be with him. ஆனால் 72 வயதை கடந்து சில மாதங்களோடு கர்த்தர் அவரை தம்மோடு கூட இருக்கும்படி எடுத்துக்கொண்டார். When I stood by his coffin, அவருடைய சவப்பெட்டி அருகிலே நான் நின்றபோது I cried. நான் அழுதேன். I said, now who will be a father to these millions of people? இப்பொழுது இந்த கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு யார் தகப்பனாய் இருப்பார்கள் என்று கதறினேன். Who can carry them? யார் இவர்களை சுமப்பார்கள்? Who can carry them? யாரால் இவர்களை சுமக்க முடியும்? It's easy to say, I'm a father to you. நான் உங்களுக்கு ஒரு தகப்பனாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லிவிடுவது சுலபம். But people should feel they are being carried by the servant of God in prayer and in love. ஆனாலும் தேவ ஊழியன் தன்னுடைய ஜெபத்தினாலும் அன்பினாலும் என்னை சுமக்கிறார் என்று மக்கள் உணர வேண்டும். Who will carry these millions? இந்த கோடிக்கணக்கான மக்களை யார் சுமக்க முடியும்? That was my cry. அதுதான் என்னுடைய அழுகுரலாய் இருந்தது. But 23 days later, ஆனாலும் 23 நாட்கள் கழித்த பின்னர் the Holy Spirit gave me a visitation. பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னை சந்தித்தார். He said, my son, அவர் சொன்னார், என் மகனே, I will be a father to you. நான் உனக்கு ஒரு தகப்பனாக இருப்பேன். I will be your father. நான் உன் தகப்பனாக இருப்பேன். I will carry you. நான் உன்னை சுமப்பேன். I will carry these millions. இந்த கோடிக்கணக்கான மக்களையும் நானே சுமப்பேன். You cannot carry them. உன்னால் அவர்களை சுமக்க முடியாது. You need not carry them. நீ அவர்களை சுமக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. You should not carry நீ them. அவர்களை சுமக்கவும் கூடாது. Because it is I who has shed my blood for the millions. ஏனென்றால் கோடான கோடி மக்களுக்காக இரத்தத்தை சிந்தியவர் நான் தான். But I will carry you. ஆகவே நான் உன்னை சுமப்பேன். And through you I will carry the others. உன் மூலம் மற்றவர்களாய் இருக்கிற அனைவரையும் நான் சுமப்பேன். My friends, என் நண்பர்களே, during the past 5 years, கடந்த 5 ஆண்டு காலங்களிலே God has been gracious to carry the millions of people through Jesus Calls ministry. இயேசு அழைக்கிறார் ஊழியத்தின் மூலம் கோடிக்கணக்கான மக்களை சுமந்து செல்வதில் தேவன் உண்மையுள்ளவராய் இருந்திருக்கிறார். When my father left, it was only India.
என்னுடைய தகப்பனார் விட்டு சென்றபோது அது இந்தியாவில் என்று மாத்திரம்தான் இருந்தது. Mostly South India. அதிகமாக தென்னிந்தியாவில் தான் இருந்தது. Today God has made us carry millions in North India. இன்றோ வட மாநிலங்களிலேயும் கோடிக்கணக்கானோரை சுமக்கக்கூடிய கிருபையை தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார். God has opened the nations of the world. உலக நாடுகளின் வாசல்களை தேவன் நமக்கு முன்பாக திறந்து கொடுத்திருக்கிறார். To carry people of all languages. சகல பாஷைக்காரர்களிலிருந்து மக்களை சுமக்கும்படி அருள் புரிந்திருக்கிறார். Nations. அநேக தேசங்களிலே peoples. மக்களை and in the days to come kings. வரப்போகும் நாட்களில் ராஜாக்களையும் சுமக்க தயை செய்வார். For all the tears my father brother Dinakaran shed. என்னுடைய தகப்பனார் சகோதரர் தினகரன் அவர்கள் சிந்தின எல்லா கண்ணீர்களுக்கும் today we are reaping with joy. இன்றைக்கு நாம் ஆனந்த களிப்போடு கம்பீரமாய் அறுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். Because Jesus has been so close to us as a father. ஏனென்றால் இயேசு ஒரு தகப்பனாக நமக்கு மிக அருகில் நெருக்கமாய் இருக்கிறபடியால் He has never allowed us to cry in debt. ஒருபோதும் கடன் பார சுமையில் நாம் அழுது தவிக்க விடவே இல்லை. He has never allowed us to cry over the oppressions of the devil. பொல்லாத பிசாசின் ஒடுக்குதலின் நிமித்தம் நாம் கூக்குரலிட அவர் அனுமதிக்கவே இல்லை. He has never allowed us to cry over the oppressions of the wicked people. பொல்லாத மனுஷர்கள் கொடுத்த தொல்லையை நினைத்து நாம் கதறி அழுவதற்கு தேவன் இடம் கொடுக்கவே இல்லை. He has given us only open doors. திறந்த வாசல்களை மாத்திரம் தான் தந்திருக்கிறார். Divine blessings. தெய்வீகமான ஆசீர்வாதங்கள். And answers to the prayers of the people who have sent their requests. யாரெல்லாம் ஜெப விண்ணப்பம் கேட்டு எழுதினார்களோ அத்தனை பேருக்கும் நாம் கொடுக்கக்கூடிய பதில்களின் மூலமாய் தேவன் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். He has done miracles for people. அநேக மக்களுக்கு அற்புதத்தை செய்திருக்கிறார். Bless those who have been supporting the ministry through their offerings. தங்கள் காணிக்கை பணத்தினால் ஊழியத்தை ஆதரித்து தாங்கினவர்களை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். Expanded the ministry. ஊழியத்தின் எல்லைகளை விரிவடைய செய்திருக்கிறார். And in 1 month's time we would have completed 50 prayer towers across the world. இன்னும் ஒரே மாத காலத்துக்குள்ளாக உலகம் முழுவதும் 50 ஜெப கோபுரங்களை நாம் நிறுவி இருப்போம். I think by the time we finish July we would have 50 prayer towers around the world. நான் நினைக்கிறேன் ஜூலை மாதத்தை முடிப்பதற்குள்ளாக உலகம் முழுவதும் நமக்கு 50 ஜெப கோபுரங்கள் அமைந்து விடும். We give the Lord Jesus all the glory for being a father to us. நமக்கு ஒரு தகப்பனாக இருக்கிறபடியால் இயேசுவுக்கே எல்லா மகிமையும் செலுத்துகிறோம். Let's give the Lord a big hand clap and praise the Lord. நன்றாய் கரங்களை தட்டி கர்த்தரை நாம் ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord. கர்த்தரை துதிப்போம். Praise the Lord. கர்த்தருக்கே துதி உண்டாகட்டும். Let's thank God for a father who has lived a righteous life and who has shed much tears and yet was faithful to fulfill the will of God till he said amen on earth and left us. ஒரு நீதியுள்ள வாழ்க்கை வாழ்ந்தவராய் நல்ல வாழ்க்கை நிமித்தம் மிகுந்த ஏராளமான கண்ணீரை சிந்தி இந்த பூமியிலே தன்னுடைய இறுதி மூச்சை ஆமேன் என்று விடுகிற வரை உண்மையுள்ளவராய் வாழ்ந்து பின் மாதிரியை பின்வைத்து போன ஒரு நல்ல தகப்பனுக்காக தேவனுக்கு நன்றி சொல்வோம். Shall we all stand to our feet? எல்லாரும் எழுந்து நிற்போமா? And remember late brother DGS Dinakaran, God's servant, an apostle of love, and maintain a moment, a minute of silence. தேவனுடைய ஊழியக்காரராய் அன்பின் அப்போஸ்தலராய் நம்மத்திலே கடைசி வரை தேவனுடைய நீதியையும் உண்மையும் பரிசுத்தத்தையும் காத்தவராய் கடந்து சென்ற அன்பு தகப்பனார் சகோதரர் டிஜிஎஸ் தினகரன் அவர்களை நினைத்து ஒரு நிமிடம் நாம் மௌனமாய் நிற்போம். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி, என் முழு உள்ளமையுடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி.
என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. போதும் மறவாதே.